हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ नसरुद्दीन का निशाना। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। तो एक दिन नसरुद्दीन जो है अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और बात ही बात में उन्होंने डिंग मारना शुरू कर दिया कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी वो बहुत ही अव्वल दर्जे के तीरंदाज हैं। और जैसे ही धनुष पर तीर छोड़ते हैं तो वो सीधे अपने निशाने पे लगता है, यानी सीधे जाके अपने लक्ष्य पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया, यानी कि उनके दोस्त ने उनकी बातों को परखने के लिए उनका परीक्षा लेने का सोचा कि आखिर उनकी बात सही है या गलत। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष, अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब तो फंस गए नसरुद्दीन जी। उन्होंने जो अपना डिंग मारा था तीरंदाज का, उसके बाद उनके एक दोस्त गए और दौड़ के तीर धनुष ले आए ताकि देखें कि यह सच बोल रहे हैं या झूठ। और तीर धनुष नसरुद्दीन को देते हुए कहा कि चलो अब अपना निशाना लक्ष्य की ओर लगाओ, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शूं। अब नसरुद्दीन जो है, चूंकि वो अब डिंग तो मार चुके थे और अब तो फंस गए कि यदि सच बोल रहे हैं कि झूठ, अब तो कोई उपाय नहीं है, उनको तो करना ही है, ये चीज़ निशाना लगाना पड़ेगा। और उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठाया और धनुष का डोर खींचा और निशाना लगा दिया, और जहां उनको छोड़ना था उन्होंने तीर को छोड़ा। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। अब निशाना जब उन्होंने साधा और तीर छोड़ा तो तीर निशाने पर ना लग के बीच में ही कहीं पर गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। तो उसके बाद जब तीर बीच रास्ते में कहीं गिर गया तो उनके जो दोस्त थे सभी हंसने लग गए, उनका मजाक उड़ाने लग गए कि यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था। तो नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। उसके बाद नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि नहीं, यह काजी का निशाना था और मैं तुम लोगों को दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है, यानी कि काजी जब निशाना लगाता होगा तो ऐसे ही लगाता होगा, उसका तीर निशाने पर ना जाके, लक्ष्य पर ना जाके सीधे सीधी बीच में ही गिर जाता होगा। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। उसके बाद नसरुद्दीन ने दोबारा निशाना लगाया तीर धनुष से और धनुष की डोर खींची और निशाना लगाकर तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। यानी जब इन्होंने इस बार तीर छोड़ा तो पहले जैसे बीच रास्ते में गिरा था, ऐसे ही इस बार थोड़ा सा और आगे जाकर गिरा और निशाना फिर भी नहीं लगा, यानी निशाना जहाँ लगना था जिस लक्ष्य पर, वहाँ नहीं लगा। दोस्तों ने कहा, यह तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। उसके बाद जब दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि यह तो तुम्हारा ही निशाना था ना, तो नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, यह तो सेनापति का निशाना था, यानी कि सेनापति ऐसे ही निशाना लगाता है और उसका तीर ऐसे ही लक्ष्य से पहले ही गिर जाता है। इसका अर्थ ये था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठाकर लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन एक बार फिर तीर चलाया।
और जब दूसरी बार भी उसका निशाना चूक गया तो तीसरी बार एक दोस्त ने ताना कसा कि अब अगली बार किसका है, यानी पहला काजी का था, दूसरा सेनापति का नाम था, और अब जो निशाना लगाओगे तो अब किसका नाम लोगे। तो इतना सुनने के बाद जितने भी दोस्त थे उनके सब हंसने लग गए। नसरुद्दीन लेकिन चुप रहा और उसने एक तीर उठाया और फिर से धनुष पर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। सूं, और इस तरह तीर चला। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया और तीसरी बार में जो तीर है ठीक अपने लक्ष्य पर चला गया, यानी लक्ष्य की ओर, लक्ष्य पे जाके लगा। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लग गए। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। और जब तीर अपने लक्ष्य पर लगा, अपने निशाने पर लगा, तो सभी मुंह खोले एकदम अचरज से नसरुद्दीन की तरफ देखने लग गए। तो इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन ने एक विजेते की तरह, यानी विजेता के अंदाज में एकदम रुआब से कहा कि देखा तुमने, यह था मेरा निशाना, यानी इस बार जो निशाना सही लगा है यह मेरा निशाना था। तो यह था नसरुद्दीन का निशाना पाठ की कहानी का सारांश। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले